Now we will study chapter 10. Our chapter 10 name is The Bear and the Old Man. This was a time when men and bears were good friends. एक टाइम की बात है जब आदमी और जो भालू हैं वो अच्छे दोस्त हुआ करते थे. One day, the wisest old man of the village was planting turnips in a field near his house. एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति जो था, जो आदमी था उस गांव का, उसने प्लांट किया टर्निप को, मतलब कि उसने शलजम को बोया अपने घर के पास वाले फील्ड में. When a bear came out of the woods, जब भालू बाहर निकल के आया जंगल में से, What are you doing in my field, old man? वो बोलता है उस ओल्ड मैन से कि तुम मेरे फील्ड में क्या कर रहे हो. Asked the bear, ये बात बियर ओल्ड मैन से पूछता है. I am planting turnips, the old man replied. जो बूढ़ा व्यक्ति था वो रिप्लाई करता है, उत्तर देता है कि मैं टर्निप को बो रहा हूँ, टर्निप को प्लांट कर रहा हूँ. Do you mind if I use your field, bear? वो बोलता है क्या तुम्हें आपत्ति है यदि मैं तुम्हारा फील्ड यूज करूँ. वो ये बात बियर से पूछता है. No, said the bear, but you will have to share the turnips with me when you are done. जो भालू है, बियर है, वो बोलता है नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हें इन टर्निप को मेरे साथ भी शेयर करना पड़ेगा जब भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे. When the time came to harvest the turnips, the bear came out of the woods again. जब समय आ गया उन टर्निप को हार्वेस्ट करने का, तब बियर जंगल में से बाहर निकलकर आ जाता है. बियर लव्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. बियर को पसंद है फल और सब्जियां. They do not eat any other kind of meat except that of fish. उसको मछली के अलावा कोई और फ्लैश या मीट वगैरह खाना पसंद नहीं था. The bear eagerly asked, Where is my share, old man? जो बियर है वो बड़े उत्सुकता से पूछता है उस ओल्ड मैन से कि मेरा हिस्सा कहाँ है. I have decided to divide them with you, said the wise old man. जो बूढ़ा आदमी था वो डिसाइड करता है कि मैं तुम्हारे साथ इसको डिवाइड करूंगा. You can take the top, bear, and I will keep the roots. वो भालू से बोलता है कि तुम ऊपर वाला पार्ट ले लेना, टॉप पार्ट ले लेना, और मैं नीचे वाला पार्ट ले लूंगा, मतलब मैं रूट्स ले लूंगा. The bear was happy as this sounded fair. जो बियर है वो काफी खुश हुआ इस न्याय को सुनकर के, उसको देख के. When he ate the green turnip top, he found them bitter. जब उसने ग्रीन टर्निप के टॉप को खाना स्टार्ट किया तो उसने देखा कि वो तो काफी बिटर हैं, काफी कड़वे हैं. The wise old man kept the best part of the vegetable for himself and gave the useless part to the bear. जो वाइस बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति जो था उसने अच्छा पार्ट ले लिया वेजिटेबल का खुद और उसको यूजलेस पार्ट दे दिया, मतलब भालू को उसने बेकार पार्ट दे दिया खाने के लिए. The next year the old man was again in the same field. अगले ही साल वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो दोबारा से उसी फील्ड में था. The bear came out of the woods. और जो बियर है वो दोबारा से जंगल में से बाहर निकलकर आता है. Old man, he said, वो बोलता है Old man, you had tricked me last year. तुमने पिछले साल मेरे साथ चालाकी करी थी. This time I want the roots. लेकिन इस बार मेरे को रूट्स ही चाहिए. All right bear, said the old man. वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बोलता है ठीक है बियर. He thought of a plan and said, This year I am planting rye. उसने सोचा, प्लान किया और बोला कि इस साल मैं राय को प्लांट करूंगा. राय एक तरीके का अनाज है जो गेहूं की तरह होता है. When it's fully grown, you can take the roots and I will keep the tops. वो बोलता है जब भी पूरी तरीके से उग जाएगा तो तुम इस बार नीचे वाला पार्ट ले लेना, मतलब रूट्स ले लेना, और मैं ऊपर वाला पार्ट ले लूंगा. The bear was pleased with himself and thought that he had got a good deal. जो बियर है वो शांति से सोचता है कि हाँ कि ये जो है अच्छी डील है, गुड डील है. But rye is a grain which grows on the stem. लेकिन जो राय थी वो ग्रेन है, अनाज है जो कि सिर्फ स्टेम पर ही उगते हैं. When the bear tried eating the rye roots, he found that they were tasteless.
लेकिन बियर ने जब कोशिश की गाय के रूट्स को खाने की तो उसने देखा कि वो तो टेस्टलेस है, उनमें तो कुछ टेस्ट ही नहीं है। ही रियलाइज दैट ही हैड बीन फूल्ड वंस अगेन। उसने ये रियलाइज किया कि इस बार भी वो उसका पागल बन गया है। एंड एवर सिंस बियर्स एंड मैन हैव नॉट बीन फ्रेंड्स। इसी वजह से जो मैन और बियर था वो दोस्त नहीं रहे। दैट वॉज द एंड ऑफ मैन एंड बियर्स फ्रेंडशिप। और वहीं पर ही उसी बात को लेकर मैन और बियर के बीच की जो फ्रेंडशिप थी वो भी टूट गई थी, उनकी फ्रेंडशिप का भी अंत हो गया था। दिस इज वेयर द चैप्टर 10 इज कंप्लीट।